मोदी के जुमला अब नहीं चलेगा, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। आज मैं 6,000 रुपए पे फैक्ट्री में काम करता हूँ और मंदिर के मुरे बैठकर लोगों से भीख मांगता हूँ। 107 साल की मेरी माता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनका राज्यसभा का मेंबर जब रिटायर होता है उसको कितने पैसे मिलते हैं? हमें लगता है कि सरकार अंधी है, बेड़ी है। जब सरकार जो है 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर सकती है लोगों का, तो यहाँ पर इसमें सरकार को पैसे कम कैसे कह सकते हैं कि सरकार की पैसे की कमी है? कहीं ना कहीं जो है सारे के सारे या तो पक्ष में नेता हो या विपक्ष में हो, सब मिलजुल करके अपना बेटे बच्चे बाल बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, अपना घर भरना चाह रहे हैं, अपना मकान बनाना चाह रहे हैं। बस इतना ही। जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद अब धीरे धीरे जो है ना भारत के युवा हो या वृद्ध हो या महिला हो, सब धीरे धीरे जो है ना बीजेपी सरकार से कहीं ना कहीं नाराज होते हुए दिख रहा है। अगर मेरे पीछे देखते हैं तो यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पे युवक नहीं है, आज ना महिला है, यहाँ पर 60 साल से ऊपर वाले वृद्ध लोग जो है ना बीजेपी सरकार से कहीं ना कहीं जवाब मांगने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पे आज मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जंतर मंतर पे है और यहाँ पर एक भव्य प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए सामने जो है यहाँ पोस्टर लगा हुआ है और पोस्टर पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है EPS 95। ये जो है ना पेंशन को लेकर के जो है ना वृद्ध परेशान है, कहीं ना कहीं सरकार जो है इनकी मांगे को सुन नहीं रही है। आइए यहीं से कुछ लोगों से जुड़ते हैं और इनकी क्या परेशानी है वो सुनने की कोशिश करते हैं और आप तक सच्चाई लेकर के आने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार भाई जी सर, बताइए, थोड़ा सा बताइए परेशानी के बारे में बताइए। कैमरा पे है, मेरा नाम मोहन सिंह है जी, कैमरा पे थोड़ा सा देखिए। हाँ, मैं EPS 95 का सदस्य हूँ। ये जो EPF 95 है ये सरकार ने उस समय खोला और हमसे इसके एवज में पैसे लिए गए कि आपको पेंशन मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हमसे जो है 12% 8.33 जो है हमारा वेतन था, वो वेतन का 12% तो हमारा हमको मिला और उसका 8.33 जो है हमारा पेंशन फंड में लिया, हमसे पैसा काटा गया। लेकिन आज के दिन में हमारी स्थिति सरकार ने ऐसी कर दी कि हमको केवल जो है 1,000 रुपये के लगभग में पेंशन मिल रही है। और जो EPF कटा था वो कहाँ गया पता नहीं? वो सरकार के पास से अच्छा, पता ही नहीं है। वो यही तो लड़ाई है सारी। हाँ, क्या कह रहे हैं? यही लड़ाई है, हमारा EPF पता ही नहीं कहाँ गया। किसी को 1,000 रुपया मिलता है, किसी को 300 मिलता है। 40 साल 42 साल नौकरी की है हम लोग को पेंशन नहीं मिलता है, हम लोग का गुजारा नहीं होता। हम लोग कुछ सीनियर सिटीजन का आदमी है। अच्छा, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये आ रही है गवर्नमेंट के आदमियों को हर साल में 2 बार DA बढ़ता है। हाँ। उनकी पेंशन 40,000 50,000 है, हम लोग 1,000-1,200 रुपये। हम लोग 40 साल से नौकरी की है, क्या मिलता? हम लोग कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये मोदी सरकार आए दिन कह देता है कि हम वृद्ध के साथ है, मजबूर के साथ है, मजदूर के साथ है, देखते नहीं ना, सबके साथ। अंबानी के साथ हैं। क्या कह रहे हैं? अंडानी और अम्बानी के साथ है ये। अडानी अंबानी के साथ। हाँ, बस ये मजदूर के साथ नहीं है, ये गरीबों का साथ नहीं है। हाँ, गरीबों का साथ नहीं देते। अच्छा पाजी, आप एक बात बताइए, जब पंजाब जाते हैं मोदी जी तो ये पगड़ी बांध लेते हैं और कहते हैं कि हम पंजाबी से हमारा पुराना रिश्ता है और कहीं ना कहीं इस टाइप से बात बनाते हैं। वो कह रहा जहाँ जाते वहीं मथर जाए, मुस्लिमों क्या जाएंगे टोपी पहन लेंगे और वैसे हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, बाकी गरीबों का कोई ख्याल नहीं है। बताओ 67 साल उम्र होगी हमारी, 2200 मिलते हैं, 35 साल सर्विस करी। बताओ सीनियर सिटीजन आदमी तो बीमार भी रहता है ना, बच्चों को नौकरी है, ग्रेजुएट और की पोस्ट है, कह रहा जी चाय बेचो पकौड़ी बेचो। बताओ चाय बेचो पकौड़ी बेचो, ऐसा कोई अब तो वो भी ठेला पट्टी उठा रहे हैं। ठेला पट्टी उठा रहे, कहीं उजाड़ दिया नहीं तो कहा जाएगा गरीब आदमी। बाहर वालों ने भी मना कर दिया यहाँ मत आओ, वहाँ वाले बेचारे झगड़ा हुआ यहाँ आ गए। अच्छा, आपने 30 साल 40 साल नौकरी किया, 42 साल नौकरी किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए, है ना? बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या ये सरकार कुछ सोच रही है कि नहीं सोच रही? कुछ नहीं सोच रही है ये सरकार, कतई नहीं सोच रही है। बिल्कुल मजदूरों के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं सोच। ये सरकार तो ये है कि कैसे भी हम अपनी सत्ता बनाए रखें।
और गरीबों का खून चूसते रहें, किसानों का खून चूसें और पब्लिक को परेशान करते रहें, ये कुछ नहीं है। और ये मोदी तो ये सोच रहे हैं कि मैंने 10 साल या 12 साल ये शासन कर लिया है और इसके बाद में मैं अभी इस बीजेपी को इस नरक में लेके जाऊंगा, इस गर्त में लेके जाऊंगा कि इस बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं पैदा होगा। ये मोदी ये एक प्रण कर चुके हैं कि बीजेपी को केवल मेरे अलावा कोई नहीं चला पाए, इसे मैं इस हालत में करके जाऊंगा। कुछ सपोर्टर भी कहते हैं मोदी नहीं तो कौन। नहीं, ऐसे ये सब झूठ है। बिल्कुल सपोर्टर क्या है, ये तो चंद लोग हैं जो उनके गुलाम हैं, वही इस बात को कहते हैं। ऐसे में आम पब्लिक कुछ नहीं कह रही, आम पब्लिक अब इनके बहकावे में कतई नहीं आएगी। एक मिनट रुकिएगा सर, इनका एक वर्ड था कि वो बहकावे में कैसे आ रहे हैं लोग, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए हमें। बहकावे में जैसे काकरोच पार्टी वाले आ गए, वो बहकावे में तो आए थे। अच्छा। देश विरोधी काम होने लगा, पाकिस्तानी मदद मिलने लगी, बांग्लादेशी मदद मिलने लगी, विदेशों से मदद मिलने लगी। काम नहीं करेंगे। देश प्रेमी आदमी है, देशभक्त हैं, देश की तरक्की में सहयोग किया है, खून पसीना बहाया है। इसलिए मोदी जी से अपील करते हैं कि हमें पेंशन दो। घर का जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी बनती कि सबकी जिम्मेदारी निभाए, जो जिस लायक है उस लायक दे। हम बुजुर्ग हैं, कहाँ जाएंगे? अब पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं, अफगानिस्तान बांग्लादेश तो जाएंगे नहीं, हम भी इंडियन हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? फ्री में लुटा रहे हैं। लाडली बहना, लाडला भैया, लाडला क्या क्या दे रहे हैं। इलेक्शन में 10,000 बिहार में खाते में डाल दिया। अभी तक पब्लिक के पास कोई विकल्प नहीं था। इनके कुछ सलाहकार गलत लगे हुए हैं। अच्छा। जैसे UGC का बिल था, धर्मेंद्र प्रधान से पहले रिजाइन लेना चाहिए था तो हंगामा नहीं होता। उस बिल को वापस लेना चाहिए। वो भी इनके सपोर्टर थे, जिसके खिलाफ UGC लाए हैं वो भी इनके सपोर्टर थे। पेंशनर भी इनके सपोर्टर हैं, मध्यम वर्गीय हैं। अब तक के इलेक्शनों में हम लोगों ने इनको वोट दिया। लेकिन कल तो एक करनी सेना के ऊपर जो है इसी को लेकर के जो है ना लाठी चार्ज किया गया, लाठी बरसाया गया है। हाँ, तो वही कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होता है तो बुद्धि विपरीत होती है। लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए, उनकी डिमांड पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। उनकी मांग जायज है। सब अगर सभी लोग बराबर हैं तो उनके साथ अन्याय क्यों? वो तो अन्याय है उस कानून से। अगर UGC वाले और पेंशनर एक साथ मिल गए तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी बिहार में और MP में देखा ना उपचुनाव में, वहाँ खिलाफ हो गए करने वाले, वो क्या नाम है UGC वाले, और जो उनके कहते थे कि कुत्ते बिल्ली किसी खड़ा कर देंगे जीत जाएगा। वो चीज़ अब नहीं है। पब्लिक जागृत हो चुकी है, अपना हित अन्य सबको पता है। अगर पेंशन दे दें तो ठीक है, नहीं तो अगर UGC वाले मिल गए, पेंशनर एक हो गए तो यही इनके लिए भारी हो जाएंगे। क्या लगता है मोदी जी सिर्फ अपने बारे में ही अब सोचने लगे हैं? मोदी जी अपने ही बारे में सोच रहे हैं और किसी के बारे में कतई नहीं सोच रहे हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान की एक पहली ये है कि इस बीजेपी सरकार ने नौकरियों में भी संविदा चालू कर दिया। संविदा का कोई महत्व नहीं है। संविदा, एक बात बताइए कि जो कर्मचारी 20 साल और 25 साल नौकरी कर लेगा उसका भविष्य क्या होगा? संविदा में कुछ नहीं है। ऐसा में हमें जो कह रहे हैं ये संविदा वाली बात है, तो मोदी जी 5 साल के बाद में किसी दूसरे को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते स्वेच्छा से? ऐसे ही हमारी ये सेना जो बनाई है, इन्होंने नई सेना बनाई है, अग्निवीर सेना है। इसमें 4 साल नौकरी करने के बाद में बच्चों का भविष्य क्या है? कुछ नहीं है। बेरोजगारी है, कुछ नहीं है। कम से कम आदमी नौकरी करेगा, बच्चा है, कम से कम नौकरी से अपना परिवार चलाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा। लेकिन 4 साल के बाद में उसके बाद क्या है? उन बच्चों का भविष्य अंधकार में है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि पहले अभी जेनजी आया था, उसके बाद यूथ आया, अब आप लोग आ गए, फिर भी सरकार को समझ क्यों नहीं आ रहा कि हमसे लोग दूर जा रहे हैं? अभी सरकार नहीं समझेगी, ये समझेगी। अब देखिए दतिया में हुआ है, अभी मध्यावधि चुनाव हुए हैं, अब सब यानी पब्लिक समझ रही है कि ये कुछ नहीं है। अब तक इन्होंने जुमले दिए हैं, अब जुमला रोज नहीं चलता है। मोदी के जुमला अब नहीं चलेगा, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। अब पब्लिक समझ चुकी है, किसान भी समझ गया है, नौजवान भी समझ चुका है, यानी पूरी जनता समझ चुकी है कि अब मोदी की बातों में नहीं आना है। मोदी जी रॉन्ग नंबर पे जा रहे हैं ना? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? मेरी सोच भाई साहब से अलग है। इन्होंने जो संविदा की बात करी, देश में इतनी ज़्यादा नौकरियां नहीं, जितनी जनता है उतनी ज़्यादा नौकरियां नहीं। 1% नौकरी सरकारी, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अपने टैलेंट के दम पे प्राइवेट में लोग उससे ज़्यादा नौकरी पे जा रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात रही अग्निवीर की। अग्निवीर में 4 साल नौकरी कराने के बाद देगी कि पहले तो कुछ लोगों को अर्धसैनिक बलों में, राज्य सरकारों में, पुलिस में ले लिया जाएगा। उनके बाद उनको इतना पैसा दे देंगे कि वो अपना बिजनेस कर सकें। उसका ये मतलब है कि देश के नागरिकों को शिक्षित करना, ताकि कल कोई अटैक हो तो हर नागरिक शिक्षित रहे। हमको आपको कोई स्टैंड करने चला पाएंगे? मोदी की बहुत दूरगामी नीति है, सोच बहुत ठीक है, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसी में हम लोगों का भी ये देखना चाहिए, ये काम करते हैं तो सोने में सुहागा लग जाएगा। अच्छा, इससे थोड़ा सा हट करके एक सवाल हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी बांकीपुर में जो है ना, पटना में एक उपचुनाव हुआ था,
उसमें बहुत भारी मतों से हारना पड़ा है भाजपा को। ऐसा क्यों? भाजपा तो कह रही कि हम जहाँ खड़ा कर दे अपने पार्टी को कार्यकर्ता को जीत जाएगा। उसकी वजह मैंने पहले बताया ना, यूजीसी वाले उनके खिलाफ हैं, जो ये कहते थे कि कुत्ता बिल्ला कोई खड़ा रहेगा जीत जाएगा। ऐसा नहीं है, यूजीसी वालों ने दिखा दिया, सवर्णों ने दिखा दिया। इनके दिमाग में क्या है कि 15% सवर्ण नाराज होंगे तो 35% आ जाएंगे। मोदी जी को वो 35% वोट मिलने वाला नहीं है। मायावती के वोटर उसके पास है, अखिलेश यादव वोटर उसके पास है, राहुल गांधी के वोटर उसके पास है। इनका जो कोर वोटर था वो इस तरह से दूर हो जाएगा यूजीसी से और पेंशन नहीं देने से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है मोदी जी से अब जनता नाराज होते जा रहा है धीरे धीरे? आपका तो पहले चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ को शायद हो सकता है मोदी जी तक पहुँचाएं कि इस वक्त जो है मोदी सरकार का जो सरकार का है उसका प्रभाव है वो कम होता जा रहा है। इसमें कहीं कोई तरह नहीं है। ये है जब से मोदी जी ने देश को संभाला है, हम ये समझ रहे हैं कि भी देश के कोई भी ऐसा राज्य होगा जहाँ पर मोदी जी के विरोध में कहीं प्रदर्शन नहीं हो रहा हो। लेकिन ये गोदी मीडिया ने जिस तरह से उसको बहन कर रखा है, ना दिखाने का उन्हें प्रण ले रखा है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हर इंसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। अब यही हम लोग जो यहाँ जंतर मंतर पर आज इकट्ठे हुए हैं, आज हमारी लड़ाई क्या है? हमारा एक साधारण सा है कि भाई हमने सरकार के साथ हमने कंधे से कंधे मिला के काम किया है। अगर आज हमें उसका अगर अंश नहीं मिलता तो हमें कितना दुख होता। सच्चाई तो ये है कि जब हमारी शादी हुई थी, आज हम आपको एक हंसी की भी बात बताते हैं, जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे जो इन-लॉज थे उन्होंने पूछा आप क्या काम करते हो, तो हमने बताया कि हम सरकारी आदमी हैं। आज उनको पता चल रहा है ये तो लाला की दुकान पर नौकरी करते थे, ना तो आपकी पेंशन है ना आपका मेडिकल है। तो ये स्थिति जो हमारी है बहुत ही दुर्भाग्यहीन है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने आम जनता को ही ठगते आ गया है ना। वही हम बता रहे हैं कि सरकार जो है, अगर हमने क्या मांगा है, हमने यही तो कहा है, हमारी डिमांड भी क्या है, 7,500 रुपये प्लस डीए है और मेडिकल है। हमने और तो कुछ मांगा नहीं है। इसी चीज़ को हम आगे कर रहे हैं इतनी। और दूसरा, आपके पास है कितने लोग? अब ये एक तरफ आप इतने स्वास्थ्य योजनाएं बना रहे हैं, इतनी आपकी पॉलिसीज़ हैं। एक पॉलिसीज अगर ये में आ जाए तो उसमें आपको दिक्कत में समझता नहीं आनी चाहिए। लोग आप लाखों करोड़ रुपए का आप जो लोन है वो आप माफ़ कर रहे हैं, और हम तो अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप कुछ तो बोलना हाँ जी, हाँ बोलना चाह रहे, बताइए। बात ये है, मेरी उम्र 71 की है। मैं पहले JSK में 42 साल नौकरी की है, और जो मेरी पेंशन है वो 2,000 रुपया है। मेरे 2 जवाक हैं, उन्होंने मुझे रोटी देनी बंद कर दी। आज मैं 6,000 रुपये पे है कहना फैक्ट्री में काम करता हूँ, और मंदिर के मुरे बैठकर है कहना लोगों से भीख मांगता हूँ। 107 साल की मेरी माता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनका राज्यसभा का मेंबर जब रिटायर होता है उसको कितने पैसे मिलते हैं? रुपये मिलते हैं? क्या उन्होंने कभी यह है कहना गेहूँ भी बीजा है? उन्होंने हमारा खून चूसा है। ये जो बैठे, जो ओपोजिशन के बोलते हैं, जो बिरला है अपने आप को कहता है, हाँ, ये उनको बैठा देता है। क्या बात? हमने तुझको कुर्सी में बैठाया है, अगर हम तुमको कुर्सी में बैठा सकते हैं तो तुझे फेंक भी सकते हैं। हमारे कितने हैं आप बताओ? 1,000 रुपये या 2,000 रुपये में हम अपना गुजारा कर लेंगे? कल को मर के तो कहाँ गुजारा होगा? कल को मर गए तो कमेटी वाले ही उठाकर वो भूखेंगे। हमारे बच्चे पूछते हैं, डैडी 42 साल काम किया है, क्या लेकर आए हो? हमारा पैसा हमको भी नहीं मिल रहा। ये ऐश कर रहे हैं, ये ऐश कर रहे हैं। सब डाकू इकट्ठे हुए हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। मोदी साहब ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया तुमको याद करे। ये ना हो कि कल को तुम मर जाए, तुम्हें औरंगजेब की तरह आया करना हाय हाय करके भेजे। इस संसार पे आए हो, एक बार जन्म लोगे, बार बार नहीं जन्म लोगे। देखिए, आज की स्थिति ये है कि नौजवान सड़कों पर, बुजुर्गवान सड़कों पर, उनकी डिमांडें पूरी नहीं हो पा रही हैं। और दूसरी ओर जो है सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास दे रहे हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास आज जो छात्रों पे जो स्थिति उनके साथ हो रही है, जो बुजुर्गों के साथ जो स्थिति हो रही है, हमें लगता है ये सरकार अंधी है, बैरी है। और ये सरकार यदि हम बुजुर्गवान साथियों की आवाज़ को नहीं सुनती, हमारी पेंशन को नहीं देती है, उसकी हमारी मांग को पूरी नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से कि हम जो है लाखों रिटायरमेंट कर्मचारी हैं और लाखों हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम इस सरकार को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे और सरकार को काट फेंक कर काम करेंगे। ये हमारा वादा है। बिल्कुल बिल्कुल।
अब ये बताइए, क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि जरूरतमंदों को पूरा किया जा सके? जो जरूरत के हैं चीजें आए दिन भ्रष्ट देखने को मिलते हैं चीजें। जब सरकार जो है 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर सकती है लोगों का, तो यहाँ पर इसमें सरकार को पैसे हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार के पैसे की कमी है? और सरकार की पॉलिसी जो सरकार जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बताती है, वित्त आयोग जो है इतना मजबूती से देश को बताता है कि देश जो है बहुत सुदृढ़ स्थिति में है, तो मैं समझता हूँ कि शायद सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अब देखिए, देश के जो है ना कोई भी वर्ग जो है ना परेशान नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। जब आप देखिए यहाँ पे कुछ लोग आज से कुछ दिन पहले आए थे जो कि जेनजी थे और यूथ थे, वो इतने परेशान थे और अपना कहीं ना कहीं आवाज़ रख रहे थे, उन पे लाठी चलाया गया, बरसाया गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है ना भारत के हर एक वर्ग में कहीं ना कहीं जो है ना लोगों ने देखा कि यहाँ पे गलती हो रही है और धीरे धीरे अब लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं। दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो या बिहार हो या रांची हो, झारखंड हो, झारखंड में भी बहुत बड़ा आंदोलन अभी चल रहा है झारखंड सरकार के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सारे के सारे या तो पक्ष में नेता हो या विपक्ष में हो, सब मिलजुल करके अपना बेटे बच्चे बाल बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, अपना घर भरना चाह रहे हैं, अपना मकान बनाना चाह रहे हैं। बस इतना ही। आम जनता मरे, आम जनता आत्महत्या करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आए दिन जंतर मंतर से लोग दे रहे हैं, आए दिन लोग मर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज मेरे पीछे देखते हैं, यहाँ पे लोग आ करके जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो उनके पास जो है ना लास्ट होता है स्टेज। इसके पहले जो है ना अनेकों प्रकार के मेहनत कर चुके होते हैं, अनेकों प्रकार के दरवाजे खटखटा चुके होते हैं, वो चीज़ नहीं होता है, तब लोग रोड पे आते हैं। और आज जो है ना कहीं एक वृद्ध वर्ग के लोग जो है ना रोड पे आ चुके हैं अपने पेंशन को लेकर के। ये लोग अनेकों प्रकार की बात बनाते हैं, फुलाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है आपके सामने ये लाइव एग्जाम्पल है कि कहीं से भी सरकार आम जनता के बारे में नहीं सोचती है। इस कवरेज को आप लोग ऐसे ऐसे नेता के साथ टैग कीजिए जो कहते हैं कि हम आम जनता के लिए काम करते हैं, हमारा आम जनता ही माई बाप है। उनको दिखाइए, उनको बताइए कि आप जो बोलते हैं, जो चुनाव में पैर पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते, सर पकड़ते हैं, वो बाद में जाकर के आप वो भूल क्यों जाते हैं? काम कीजिए, नहीं तो 2027 में और 29 में क्या हालात होने वाला है ये मैं आए दिन जंतर मंतर से और ग्राउंड पे उतर करके हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, सब जगह से मैं दिखाता हूं आपको कि कहीं ना कहीं जनता अब लगातार जो है परेशान हो रही है। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ अपडेटेड आपको देखने को मिला होगा। धन्यवाद, देखते रहिए UBM।